वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता ही है, हर वक्त इस पर कंटेंट निकलता रहता है। आजकल पीएसएल चल रहा तो वहाँ से बड़ा कंटेंट निकल आया। आज कोई पीएसएल का मैच तो नहीं था, मगर कल जो हुआ तमाशा उसका चर्चा आज भी चल रही थी। और एक और पुराना एक तमाशा हुआ, बताओ, उसको लेकर एक रिजल्ट आज देखने को मिलता है। नसीम शाह को 2 करोड़ का फ़ाइन लगा दिया गया है। आपको पता है उसने ट्वीट की थी, वो क्वीन वाली जो की थी और में हटा दी गई थी। जो भी मामला हुआ था, कह रहा था मेरा पेज हैक हो गया था। फिर उसने माफ़ी भी अब मांग ली हुई है ट्वीट करके भी। आज उसकी हियरिंग भी थी, वहाँ भी उसने सारा एक्सप्लेन किया और एंड में अपोलॉजी कर ली, पर उन्होंने एक्शन लेकर उस पर फ़ाइन लगा दिया। फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस मामले को उसी वक्त दफन कर देना चाहिए था जब उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। अब आपने बता दिया था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा सबसे ज़्यादा स्टार्ट तो नसीम शाह ने किया ना, नहीं करनी चाहिए थी ऐसी ट्वीट। और अगर कर भी दिया तो इतना बड़ा फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भर तो ये देंगे 7-8 करोड़ में तो नसीम शाह बिके हैं पीएसएल के अंदर। वैसे भी क्यों काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट से वैसे मिलते हैं और बाकी मैच फीस भी मिलती है, तो भरने में तो कोई इशू नहीं, भर भी देंगे वो। मगर क्या इस तरह के अब एक्शन बाकी आगे डिपार्टमेंट में भी लिए जाएंगे और लोगों के ऊपर भी लिए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, ये फ़खर जमान वाला जो मामला हुआ कल, जो बॉल टेम्परिंग वाला, आज काफ़ी डिफेंडिंग भी चल रही थी। वो ऐसी बॉल को पकड़ते हैं, वो ये करते हैं और चीज़ें चल रही थी। उन्होंने बड़ा कुछ किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर अंपायर को भी गालियाँ देना शुरू कर दी लोगों ने सोशल मीडिया पर। बड़ा अजीब है कि अंपायर के पीछे भी पड़ गए, समझ के बाहर है चीज़ें। वो क्लियर नज़र आ रहा है वो कुछ कर रहा है वहाँ पर। पीछे अंपायर था, उसने उसी वक्त बॉल मंगवाया। ऊपर से हैरान नहीं हो गए अगर अगर बाकी लीग्स में भी उस तरह पकड़ के बॉल को कर रहा था। उसके बाद फिर हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की थी, ये भी हकीकत है। ऐसे तो इतनी अच्छी बॉलिंग करते नहीं हमारे, तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर यहाँ पे मौजूद है। हालांकि कल उसकी हियरिंग हुई है, उसने डिनाई कर दिया। लेवल 3 की ब्रीच का कह रहे हैं। उस पर बैन लगने का ये है कि 1-2 मैच का बैन लग जाएगा, 3-4 का लग जाएगा और साथ फ़ाइन लग जाएगा। यही इसके साथ होगा, और उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। और कल मजाक में उड़ाया जा रहा था मामला, आपने देखा होगा। बाकी जो फ्रेंचाइजी थी वो अलग ट्वीट करके मजाक उड़ा रही थी। ये देखो बॉल पिंक बॉल, पता नहीं क्या हैदराबाद वालों ने, उनका अलग कंट्रोवर्सी थी, उसमें मैंने पहले भी बात की। पर ये वाला तमाशा को लेकर अजीब व गरीब चर्चा चल रही थी और आज भी चीज़ें चल ही रही हैं। डिफेंडिंग भी चल रही है। इन सब का फ़ैन क्लब मौजूद है अन प्लेयरों का। जिनका फ़ैन क्लब नहीं मौजूद होता, जो हारिस साहब हैं, उनके पीछे शहीन शाह अफरीदी, आकवे जावेद होते हैं। सीना ठोक के आगे अपने अपने फेवरेटों को बचाते रहते हैं, रिकॉर्ड रैंकिंग के गिनवा के परफॉर्मेंस टकेगी नहीं होती खिलाड़ियों की। ऊपर से अजीब व गरीब सिलसिले चल रहे होते हैं। अब इस तरह के एक्शन ना उनके खिलाफ भी लिया जाए। सेंट्रल कॉन्टैक्ट प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में उनका नाम आया, वो खेला नहीं डोमेस्टिक, फिर इस पर भी एक्शन लिया जाए। और अगर ये क्लेम करते हैं कि कुछ प्लेयर्स अनफिट थे और टूर्नामेंट खेले हैं, जिन्होंने खिलवाया ना, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। हाँ, उन पर भी फ़ाइन लगने चाहिए। फिर हिम्मत है तो उन पर भी लगा के दिखाए फ़ाइन, सब पे फिर फ़ाइन लगाए, सब पे एक्शन ले अब। और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला हुआ है ना, ये शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रज़ा वाला, इस पर भी पंजाब पुलिस ने फिर लेटर भी लिखा है सीईओ को। पीएस आपको पता ही कौन है, सलमान नसीर को। ये सिक्योरिटी ब्रीच वाला 4 बंदे सिकंदर रज़ा के होटल रूम में दाखिल करवाए गए हैं, उनके रिश्तेदार थे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ वर्जी थी, फिर भी किया गया। इस पर शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रज़ा पे भी एक्शन होना चाहिए। और शहीन शाह अफरीदी पे तो एक हारिस रऊफ़ को आखिरी ओवर देने पे भी एक्शन होना ज़रूर चाहिए कि क्यों उसको आखिरी ओवर वो पकड़ा देते यार। डिफेंडिंग भी फिर चल रही होती है कि उसको पकड़ा दे तो बैद शाह को, तो फिर वो मार खा लेता। अगर वो मार खा भी लेता इतना बुरा ना लगता, इसका बुरा ज़्यादा लगता है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हारिस रऊफ़, पाकिस्तान की तरफ से T20 के अंदर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। टॉप पे था वो। T20 वर्ल्ड कप शहीन खेला, ये नहीं खेला, वरना यही टॉप पे रहता। अब देख रहे हो उसका फैन क्लब नहीं है, पर पीछे डिफेंड करने वाले लोग मौजूद हैं। ये सारी अजीब व गरीब सिलसिले पीएसएल के हैं। तो ब्रांडिंग भी हटा दी गई, पहले नहीं थी, लगा के कहते हैं पहले से ही प्लान में था, तो कोई नहीं था। क्रिटिसिज्म हुआ तभी किया। फिर बॉल का पिंक हो जाना, क्राउड वाला मसला होना, अजीब व गरीब मामला होता ना, ये ट्वीट्स का मसला होना, ये वीआईपी लोगों का क्राउड में बैठना और बाकी से क्राउड का अलाउ ना होना, इतनी कंट्रोवर्सियाँ बन चुकी हुई हैं। अभी पीएसएल के कुछ ही दिन हुए हैं स्टार्ट हुए हुए। नेगेटिव बस उनको शायद मुझे लगता है जानबूझ के सारा कुछ हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ सोशल मीडिया पर ज़्यादा चलती है। तो कोई पता नहीं, इन चीज़ों के ज़रिए ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। उनके को पता है कि कॉमर्स और डगे की नहीं होनी यहाँ पर, तो इस तरह करके हाइप क्रिएट किए जाए। और लोग अगर अलाउ भी करते थे ना क्राउड को, जो इनकी हरकतें हैं वो भी कम से कम ही आएंगे। 60-70% तक ही, अगर फुल क्राउड अलाउ करता है 60% 70% ही आएगा। छुट्टी वाले दिन फिर कुछ आ जाएगा, वरना उनका भी दिल भर चुका है। बस कुछ को डिफेंड करने वाले मौजूद हैं, कुछ इनके फैन क्लब मौजूद हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। उनको कभी अपने गिरबान जाके झाँकने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है क्या गलत चीज़ें हो रही हैं। और अगर फ़ाइन लगाना भी है ना, फ़ाइन लगाना है तो फिर अपने ऊपर भी ज़रूर लगाएं। जो अपनी हरकतें होती हैं, खुद जो
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, फिर उन पर भी फ़ाइन लगना चाहिए। बात सिंपल है, सब पे लगाएगा, ये नहीं कि कुछ लोगों पे लगा दिया। और मैं लगाया भी उनका, ये नहीं कह रहा कि उस बंदे ने सही किया या गलत किया, उसने गलत ज़रूर किया ट्वीट करके, पर फिर भी अब सब पे फिर एक्शन लिया जाए, इस तरह नहीं चलेगा। और PSL की जो ग्लोबल बदनामी हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसे मजाक बन चुका है, सबको पता है ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट है, तो उसका अलग हिसाब फिर होना चाहिए। जिनकी वजह से मजाक बन रहा है ना, ये खेलने वाले, खिलाने वाले, फॉर्मर, इन सब पे फिर फ़ाइन लगाओ, सब पे, अपने ऊपर भी। मोहसिन नकवी सबसे पहले अपने ऊपर फ़ाइन ज़रूर लगवाएं जो चीज़ें हो रही हैं। सलमान नसीर के ऊपर लगे, आके जावेद के ऊपर लगे। खिलाड़ियों का तो फ़ाइन की बातें आई थी ना कि पैसा लिया जाएगा, अच्छा नहीं खेला, उन पे तो ये लगना चाहिए कि डोमेस्टिक खेलो तुम जाके, तुम डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तब तुम पे फ़ाइन लगेगा। ये एक्शन लेना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, वो चीज़ें नहीं अनाउंस होती। सिक्योरिटी बीच वाले पे, शहीशाह अफरीदी पे एक्शन देखते हैं कितना होता है, फ़ाइन लगाएं, अच्छा खासा फ़ाइन लगाए, मैच का बैन भी लगाएं, 2-3 मैच का बैन लगाएं। और फ़खर जमान का भी यही सिलसिला होना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस इन सब की कोई ख़ास है नहीं, तो ये भी कोई शरीफ नहीं है। ये बतौर मजलूम बना के पेश कर दिया जाता है, ये फ़ैन क्लब की तरफ से। इनको कभी कभी देखना चाहिए उनको भी, कितना गिर सकते हो यार, कितना गिरोगे फ़ैन क्लब वालों, कभी तो बोल लिया करो। अजीब व गरीब सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट का बना हुआ है, मजाक बना के रख दिया हर तरफ। दिल नहीं करता लोगों का देखने का, मजबूरी है, देखना पड़ता है। जान छूट जाए से हमेशा हमेशा के लिए इसके से बैन ही लग जाए, कभी कभी दिल करता है कि बैन लगेंगे टोटली इनके ऊपर। मजाक है, कुछ करना तो है नहीं। दूसरों पे फिक्सिंग चीटिंग के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, अपनी खुद ही लीग में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बंदा फिर क्या ही बोल सकता है यहाँ पर। फिर कहते हैं हमने कुछ किया नहीं तो कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। और अंपायर, वो बॉल का हालत ख़राब की गई है तभी तो उसने चेंज किया ना बॉल। वो पागल है, वो करे इस तरह अंपायर के पीछे भी पड़ जाओगे किस किस को बचाने। क्योंकि फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिस पे सारे फ़ैन क्लब्स का इत्तेफाक है। आपस में तो लड़ते रहते हैं अपने फेवरेटों के लिए, ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं दूसरे के फेवरेट के लिए, पर फ़खर जमान पे ना सब फ़ैन क्लब का इत्तेफाक है, वो सारे उसको मानते हैं। तभी इस लेवल की चीज़ें फिर देखने को मिल रही हैं। मैं तो फ़खर जमान को भी काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते। वो परफॉर्मेंस उनकी कुछ अच्छी हैं, ये नहीं कि नहीं है, पर उनके बीच में बहुत बड़े गैप हैं। इससे पहले बड़ी परफॉर्मेंस उनकी 2023 वर्ल्ड कप में थी, और अभी T20 वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में देखने को मिली, बीच में गैप था, कुछ नहीं था। फिर वो इंजरीज़ का शिकार होते रहते हैं, फिट भी नहीं होते, वो हम खिला रहे होते हैं उनको। इसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाली चीज़ तो आज तक उसी भरोसे में वो खेल ही रहे हैं, आगे पता नहीं कितना उन्होंने खेल जाना। बस फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अलग, हमारा PSL में मजाक से वो मुश्ताक अहमद वाला मामला जो हुआ है वो भी बड़ा अजीबोगरीब। हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहते हैं ताकि नेगेटिव हाइप रहे, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि पता है क्वालिटी चीज़ें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इस तरह चीज़ें ही प्रोड्यूस करने। हालांकि 800-900 करोड़ रखा हुआ PCB ने, मगर फिर भी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करेगा कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ। इसलिए मेरा दिल इन लोगों से भर चुका हुआ है, बस मजबूरी है, बनानी पड़ती है। किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे ना, बैन लग जाएगा या क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे होंगे, जान छूटेगी, फिर सुकून मिलेगा। वरना बस अब बस हो चुकी है, लोगों की नहीं दिल करता इन पर बात करने का। बाकी किसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।